हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स थर्ड में जो हमें नेक्स्ट यूनिट पढ़नी है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसे स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफाइन करना था। तो मैंने टेबल बना लिया, पहला मैंने रखा x और दूसरी वैल्यू मैंने रखी y। x की वैल्यू थी हमारी 1 2 3 4 0 -1। हमने x की ये वैल्यू मान के स्टार्ट किया, तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 रखा तो 9, दिस इज 16, दिस इज 0 एंड 1। दैट मीन्स x की अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे y की वैल्यूज मिली। जब भी आपको कोई फंक्शन लिखा जाए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहाँ पे जो भी x वेरिएबल यूज किया गया है हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो भी आपका यहाँ पे y वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो ध्यान रखिए, डिफरेंशिएशन हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल का करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मुझे नेक्स्ट दिया गया था z इज इक्वल्स टू एफ टी। यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो किसका करेंगे हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि z डिपेंडेंट वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t। ओके, तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन प्रोवाइड किया जाए, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिया जाए, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दिया जाए और साथ ही साथ आपको वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी दिया जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ ये हुई। सो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी इक्वेशन जहां पे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाए और साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव दिया जाए, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव होना जरूरी है, दैट मीन्स इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ये टर्म्स होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक इक्वेशन दी गई थी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें नेक्स्ट इक्वेशन और प्रोवाइड की गई थी दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अगर हमें कोई भी ऐसी इक्वेशन दी जाएगी तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ पे अगर x यूज हो रहा है तो x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड dy अपॉन dx इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई यूज किया जाए, एक्स वाई की जगह पे कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है, उसकी जगह पे टी भी यूज किया जा सकता है, जेड भी यूज किया जा सकता है, दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें दो बेसिक पॉइंट समझना है। सबसे पहला जो हमें दिया गया है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो हमें दूसरा पॉइंट डिफाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने हाईएस्ट डेरिवेटिव होंगे, दैट मीन्स द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो भी आपके हाईएस्ट डेरिवेटिव दिए गए हैं उसकी जो भी पावर होगी दैट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, इट्स कॉल्ड डिग्री। एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला एग्जांपल। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 3 प्लस dy अपॉन dx की पावर 4 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं और मुझे यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, तो इस इक्वेशन में आप चेक कीजिए कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। और अगर आपको इसकी डिग्री निकालनी है तो जितना हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया गया है उसकी जो भी पावर है,
यहाँ पे हमें कोई पावर नहीं दी गई है, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं इसकी पावर क्या होगी 1, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। दैट मीन्स हमेशा जब भी आपको डिग्री निकालना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को ही देखना होगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, दैट इज d2y अपॉन dx2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। और अगर आपको इसके लिए डिग्री निकालनी है तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था उसकी पावर चेक कीजिए, उसकी पावर क्या थी 3। दैट मीन्स हमने इसकी डिग्री क्या लिख दिया 3। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड डिग्री। हमें जो ये यूनिट प्रोवाइड की गई है इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो या तो सेकेंड ऑर्डर का दिया जाएगा या फिर सेकेंड ऑर्डर से हायर ऑर्डर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे आपकी पावर भी 1 होनी चाहिए। जितने भी डेरिवेटिव आपके यूज किए गए हैं उन डेरिवेटिव की पावर आपको 1 रखनी होगी और कभी भी डेरिवेटिव का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो अगर हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा dny अपॉन dxn, दैट मींस n टाइम डिफरेंशिएशन प्लस a1 एक कांस्टेंट यूज किया हम लोगों ने, n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन, फिर कांस्टेंट यूज किया दैट इज a2, एंड ये हो जाएगा n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन, दैट मींस डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक एक कम हो रही है, प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस a माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस a एन वाई इज इक्वल्स टू q। जहां पे आपको जो भी a1, a2, a3 ये सब दिए गए हैं दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, तो हम इनको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको पूरी इस इक्वेशन में कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव के साथ। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया। जो सबसे पहला पार्ट दिया गया है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि अगर राइट हैंड साइड में जहां मैंने q लिखा है, अगर q की वैल्यू 0 होती है, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर q की वैल्यू 0 होती है तो हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजीनियस। एंड सेकेंड वन इज अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है आपको q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 दी जाएगी, दैट मीन्स q इज अ फंक्शन ऑफ x। जहां पे भी q लिखा हुआ है वहां पे आपको x का कोई भी फंक्शन दिया जाएगा या फिर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू भी दी जा सकती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हुई। सबसे पहली हुई होमोजीनियस जहां पे हमें राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा, और सेकेंड वन इज अ नॉन होमोजीनियस जहां पे राइट हैंड साइड में हमें या तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है या फिर हमें फंक्शन ऑफ x प्रोवाइड किया जाता है। जब भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दो वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन की बात कर रही हूँ। अगर हमें होमोजीनियस फंक्शन दिया जाएगा तो हमारा जो भी आंसर आने वाला है दैट इज y। हमें अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है दैट मीन्स हमें y की वैल्यू निकालना है। तो होमोजीनियस में y हमेशा cf के बराबर होता है, वेयर cf इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे निकालते हैं अभी हम ये आगे पढ़ेंगे, बट हम निकालते क्या है हमें ये पता होना चाहिए। ओके, और जब भी मुझे सेकंड टाइप की इक्वेशन दी गई है दैट इज अ नॉन होमोजीनियस, उस केस में जब भी आपको y निकालना होगा तो y की वैल्यू cf प्लस pi के बराबर होती है। जहां पे cf का मतलब था कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और pi का मतलब दिया गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, होमोजीनियस दैट मींस q की वैल्यू 0 और नॉन होमोजीनियस का मतलब q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। जब भी q की वैल्यू 0 होगी तो हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, और जब भी q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है दैट इज cf एंड pi।